नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे हीट ऑफ रिएक्शंस या अभिक्रिया ऊष्मा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में प्रदर्शित क्रियाकारकों की मोलर मात्राओं के पूर्ण रूप से क्रिया करने में तंत्र में जो एंथैल्पी में चेंज होता है उसे हीट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं। अब चूँकि अभिक्रिया कई तरह की हो सकती हैं, जैसे हीट ऑफ कंबशन या दहन की ऊष्मा। किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक का दहन हो रहा है तो उससे जो प्रोड्यूस ऊष्मा है उसे हम कहते हैं दहन की ऊष्मा। सेकेंड है हीट ऑफ डाइल्यूशन, तनुकरण की ऊष्मा। यदि कोई सॉल्यूशन है उसका डाइल्यूशन हो रहा है तो उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ डाइल्यूशन। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, प्रीवियस क्लास में हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में स्टडी की थी कि किसी अम्ल व क्षार के उदासीनीकरण क्रिया में उत्पन्न हीट है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। अब हम हीट ऑफ रिएक्शंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेफाइट का 1 मोल या 12 ग्राम गैस ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट करके गैस कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल या 44 ग्राम बनाता है। तो इस रिएक्शन में जो हीट है वो 94.03 किलो कैलोरी हीट मुक्त होती है, जिसे हमने रिएक्शन से शो कर रहे हैं। तो अभिक्रिया जो संपन्न हुई है तो उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है 94.03 किलो कैलोरी, अर्थात जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्ट की एंथैल्पी की कंपेयर में 94.03 किलो कैलोरी कम है। तो हमने ये देखा कि क्या होता है, डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H इज़ इक्वल टू H2 माइनस H1, यानी कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्ट की एंथैल्पी माइनस हो जाए। अतः H2 का जो वैल्यू कम होने के कारण डेल्टा H का मान नेगेटिव हो जाता है। इसलिए जो ये रिएक्शन है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड और डेल्टा H की वैल्यू माइनस 94.03 किलो कैलोरी। तो हम इस तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसकी दहन की ऊष्मा की वैल्यू होती है 94.03 किलो कैलोरी। लेकिन इसके लिए ये कहना अनुचित होगा कि ग्रेफाइट की दहन ऊष्मा का मान माइनस 94.03 किलो कैलोरी है। अब हम इसके नेक्स्ट में हम इसके फैक्टर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, क्रियाकारकों तथा उत्पादकों की भौतिक अवस्था। किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट भी उसकी हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज की वैल्यू को बहुत अधिक प्रभावित करती है। एग्जाम्पल, कि गैस से हाइड्रोजन अथवा गैस ऑक्सीजन
संयोग करके H2O गैस बनाते हैं और H2 गैस जलवाष्प बने तो अभिक्रिया की ऊष्मा का मान होता है डेल्टा H की वैल्यू तो -57.80 किलो कैलोरी और उत्पाद के रूप में द्रव जल बने तो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी डेल्टा H इजिकल टू -68.32 किलो कैलोरी, जो हम रिएक्शन से शो कर रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि इनकी स्टेट में चेंज हो गई। पहले क्या थी? गैस थी, फिर क्या है? लिक्विड हो गई। यदि कोई गैस सिस्टम कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज होता है तो हीट मुक्त होती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम की एंथैल्पी में कमी आती है, तो इस जो एंथैल्पी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जिसे डेल्टा HV से शो करते हैं, इसकी वैल्यू होती है -10.52 किलो कैलोरी, जो हम एग्जाम्पल में शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि कोई रिएक्टेंट डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म में हो तो उसका हमारे हीट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो हम ये देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो हमने इसमें सल्फ़र ऑक्सीजन में जलकर क्या बनाता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड। लेकिन सल्फ़र का कौन सा अपर रूप जलने में प्रयुक्त हो रहा है, उस पर उसकी हीट ऑफ कंबशन या दहन की ऊष्मा डिपेंड करती है। यदि हम मोनोक्लिनिक या एकंताश सल्फ़र लें तो जो दहन की एंथैल्पी में चेंज है वो होगी -71.03 किलो कैलोरी। और यदि हम ये सल्फ़र को रोम्बिक लें, विषम लंबाक्ष गंधक के फॉर्म में लें, तो डेल्टा H की जो वैल्यू होगी वो होगी -70.96 किलो कैलोरी। ये जो दोनों में डिफरेंस आया, ये किसके कारण आया? ये इनके एलोटॉप्स फॉर्म के कारण आया। तो इस जो हीट को हम कहते हैं डेल्टा HT, यानी एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं इसमें कि डेल्टा HT क्या हो जाएगा? डेल्टा H रोम्बिक माइनस डेल्टा H मोनोक्लिनिक, इनका अंतर निकालेंगे तो आएगा +71 किलो कैलोरी। जो सेकंड फैक्टर है वो इसका है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। किसी रिएक्शन को किस टेम्परेचर पर कराएं वह इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिज़िकल स्टेट है वो क्या है, और फिज़िकल स्टेट रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को प्रभावित करती है। इसलिए जो भी हम रिएक्शन कराते हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट पर संपन्न कराते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हम ले लेंगे, थर्ड फैक्टर है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दाब व आयतन का प्रभाव। यदि क्रियाकारक अथवा उत्पाद गैस हो तो उन पर रिएक्शन के दाब व आयतन का प्रभाव पड़ता है। अब कैसे पड़ता है ये हम देख लेते हैं कि यदि गैस रिएक्टेंट के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो तो वॉल्यूम इक्वल होगा, प्रेशर इक्वल होगा। कब? जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल हो। यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे तो वॉल्यूम भी इक्वल नहीं होगा और उनका प्रेशर भी इक्वल नहीं होगा। ऐसी पोजीशन में रिएक्टेंट की हीट की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर QP अथवा कांस्टेंट वॉल्यूम QV पे डिटरमाइन करना होता है।
नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं, लास्ट फैक्टर है ये, वो है इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्रियाकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता का प्रभाव किसी सब्सटेंस की सॉल्यूशन हीट अथवा डाइल्यूशन की हीट को डिटरमाइन करते समय इस बात का प्रभाव पड़ता है कि सॉल्यूशन में रिएक्टेंट अथवा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है। तो आज बच्चों हमने बात करी कि हीट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बात की, उसके एग्जाम्पल लिए और कौन कौन से ऐसे जो फैक्टर हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।